सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान PTI से बल्ले का निशान लेने के फैसले पर बहस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसकी तौसीक की। अपने कोलीग से पेशगी माजरत के साथ कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं, पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर न डालें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर PTI के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें आजाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा, अब आप PTI को ठुकरा कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके और आजाद उम्मीदवार नहीं रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने तस्लीम किया, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया था और अब ये फैसला हतमी हो चुका है। जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जब फैसला हतमी हो चुका तो बहस का क्या फ़ायदा। केस की मज़ीद समाअत 24 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। PTI क़यादत ने मुतनाज़ ट्वीट से मुतालिक कंप्लेंट और FIA की तलबी नोटिस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI गौहर खान, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी PTI के एक्स अकाउंट से पोस्ट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्स देना था। पोस्ट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। बानी PTI के एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश की। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। एक शख्स जलसों में लहरा लहरा कर साइफर दिखाता है, ऑडियो आती है कि हमें इस पर खेलना है, लेकिन फिर भी उसको रिलीज दिया जाता है। आखिर क्यों? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। PTI की जानिब से इंतशार, तक़सीम और इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठोंसा जा रहा है। साबिक़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि साइफर केस का फैसला मुनासिब आया। रजीम चेंज से पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ। अयूब खान से लेकर आज तक एहतिसाब हमारी तरजीह नहीं। लोगों को यकीन है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होना। इस वक्त मुकामी ताजिर बाहर जा रहा है, बाहर से सरमायाकारी कैसे आएगी? कराची में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम्स में नौजवान का कत्ल। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्ता। कराची की सूरत हाल पर मुलाकात की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की बैरून मुल्क से वापस आकर मिलने की यकीन दहानी। शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार को गाड़ी से टक्कर मारकर जख्मी करने वाली खातून बरतानवी सिफारतकार निकली। मुकदमा दर्ज। बरतानवी हाई कमीशन की 3rd सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में लापरवाही और इशारा तोड़ने की दफात शामिल। FIR में कहा गया है कि बरतानवी हाई कमीशन की 3rd सेक्रेटरी ने ट्रैफिक इशारा तोड़ा। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे सवार पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार अमीर दाद काकड़ सिक्योरिटी डिवीजन में तैनात है। सिंध में इंसदाद टाइफॉइड मेगा मुहिम में करप्शन का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची से EPI को भेजी गई 227 सुपरवाइजर्स की लिस्ट जाली निकली। फराहम करदा लिस्ट में शामिल अफराद के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसपोर्टेशन की मद मजमूई तौर पर 3,88,80,000 रुपये मुंतकिल किए जाने थे। पैसों की मुंतकिली से काबिल रोजनामा जंग की खबर में इंकशाफ हुआ कि EPI को भेजी गई 227 अफराद की लिस्ट में सिर्फ 11 सुपरवाइजर हैं। दीगर अफराद का इंसदाद टाइफॉइड मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं। खबर सामने आने के बाद EPI हुक्काम ने अदायगियां रोकी। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचूहू ने छानबीन कराई। मालूम हुआ कि सुपरवाइजर बताए गए 227 में से 216 अफराद गैर मुताल्लिका हैं जो फील्ड में मौजूद ही नहीं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 2% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह पर। करंट ट्रेडिंग WTI खाम तेल $73 फी बैरल पर मौजूद। $2.76 की सतह पर गैस की कीमत मुस्तहकम।
भारत में मोदी की बीजेपी को जीत के तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका, वोटों की गिनती और इंतखाबी नताए जाने का सिलसिला जारी। 400 पार का नारा लगाने वालों को 300 भी पार करने में मुश्किलात। बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए इत्तेहाद को 291 नशिस्तों पर बढ़तरी, कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद 233 नशिस्तों पर आगे। लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी दरकार है। बीजेपी इत्तेहाद एनडीए की अपने मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शिकस्त का रुझान। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन इत्तेहाद की सबकत। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आगे है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को एक नशिस्त पर 2 लाख और दूसरी नशिस्त पर 1 लाख से जायद वोटों की सबकत। इद्दत में निकाह केस में बुशा बीबी ने सजा मौतली दरखास्त की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में सजा के खिलाफ अपील्स को इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि 11 मार्च से सजा मौतली की दरखास्त ज़ेर इल्तिवा है। 29 मार्च को फैसला सुनाना था, लेकिन खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। बुशा बीबी को हक़ दिफा भी नहीं मिला, उनकी तबीयत नासाज है। अदालत ने बुशा बीबी की सजा मौतली की दरखास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर लिए। शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ तफ्तीश के लिए JIT की अडियाला जेल आमद। लाहौर से आई 7 रुकनी तफ्तीशी टीम SP उस्मान की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। JIT 25 मई को शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश का पहला दौर मुकम्मल कर चुकी। सेशन कोर्ट लाहौर का खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुजरिम को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम अहमद शहजाद को 2 बार सजाए मौत और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुजरिम के खिलाफ थाना लियाकताबाद पुलिस ने 2020 में मुकदमा दर्ज किया। मुजरिम ने खातून से ज्यादती की और कत्ल करके लाश कूड़ेदान में फेंक दी। पाकिस्तान के मजीद 12 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में पोलियो से मुतासरा अजला की मजमूई तादाद 42 हो गई। हुकाम के मुताबिक सिंध में कराची, साउथ ईस्ट, कुरंगी और बिरपुर खास मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लकी बरवत और पेशावर, जबकि बलोचिस्तान में ओस्ता मोहम्मद, चमन, कोयटा और मस्तूम के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। आज शाम या रात मगरिबी बारिशों का कम शिद्दत का सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में जारी शदीद गर्मी की लहर खत्म हो जाएगी। आइंदा 2 रोज़ के दौरान दादू, जामशोरो, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, कश्मोर में हल्की बारिश का इम्कान है। 7 जून को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज़ में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। पचास % पाकिस्तानियों का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। हुकूमती इक़दामात को नाकाफ़ी करार दिया, मगर इनफरादी सतह पर खुद भी कोई कदम उठाने से साफ इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए खुद कुछ करने के सवाल पर 42% पाकिस्तानियों ने खुद कोई इक़दामात न करने का कहा। अलबत्ता 19% ने रिसाइकलिंग, 18% ने कार और 7% ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क करने को अपनी तरजीहात कहा। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय आमा से मुख्तलिफ नज़र आया, जिसमें अक्सरियत यानी 64% ने रिसाइकलिंग को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अपनी पहली तरजीह कहा। 29% ने तेज़ी से बदलते फैशन से परहेज़ और 22% ने ऑर्गेनिक अशिया की खरीदारी को अपनी तीसरी तरजीह करार दिया। कुछ न करने का आलमी सतह पर सिर्फ 12% ने कहा। खान यूनुस में इसराइली हमलों से 4 इसराइली अर्गमालियों की हलाकत। 4 को 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले में कैदी बनाया गया था। इसराइली हुकाम ने अपनी फ़ौज की फायरिंग से हलाकतों की तहकीकात शुरू कर दी। गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमले। गाज़ा सिटी में इमारत पर बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में 2 फ़लस्तीनी जवान कत्ल कर दिए। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से क्रियाज, शमूना समेत इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में आग भड़क उठी। साबिक़ वज़ीर आज़म की अपनी हुकूमत पर तनकीद का हमले शदीद हैं। शिमाली इलाकों के मुतासर होने का खदशा।
पाकिस्तान फुटबॉल लीग की शुरुआत आज लाहौर में होगी। स्पेनिश फुटबॉल क्लब एथलेटिको मैड्रिड के अरकान, बरतानिया के बैलन ड'ओर अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी माइकल ओवन, लिवरपूल के मायानास फुटबॉलर एबल हेस्की और पैस्कल चिम्बोंडा पाकिस्तान फुटबॉल लीग की इफ्तिताई मैच में शिरकत करेंगे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा मोहब्बत की तलाश में। एक इंटरव्यू में सानिया मिर्जा ने अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी के बारे में बात की और कहा कि मुझे पहले मेरी मोहब्बत तलाश करने दें। सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक के दरमियान कुछ माह कबल अलहदगी हुई थी। और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली 49 साल की हो गई। एंजेलिना जोली ने अपने अदाकारी से अवाम के दिल जीते। इसके साथ साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब रहीं, मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहीं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद।